वोट जो है ऐसा यूनिट है पावर का, एम्पेयर है करंट का और न्यूटन है फोर्स का। Assalamu alaikum. Hope so all of you are doing well. In today's video we are going to talk about Pakistan Navy Sailor Test 2025 part number 2. इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके पार्ट नंबर 2 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट एमसीक्यूज को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो बकाया 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। इट्स मीन जो 3 ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे और एक ऑप्शन इसमें डिफरेंट होगा। या ये एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, ऑड मैन आउट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इस एमसीक्यूज का स्टेटमेंट का एक ही मीनिंग है और यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन फ्रूट। फ्रूट यहाँ पर स्टूडेंट्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कैरेट, मैंगो एंड एप्पल ये तीनों फ्रूट्स हैं। सो दैट्स वाई मैंने कहा कि जो ऑप्शन डी है यहाँ पर डिफरेंट। क्यू नंबर 2 इज फर्स्ट मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड बाय। तो यहाँ पर सिर्फ एक मार्शल लॉ के बारे में यानी फर्स्ट मार्शल लॉ के बारे में पूछा गया है, लेकिन मैंने आपके लिए पाकिस्तान में जो 4 मार्शल लॉज लगाए गए हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि आपको आसानी हो सके। सो फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया था इसकंदर मिर्ज़ा ने 1958 में। सेकंड मार्शल लॉ लगाया गया था 1969 में याह्या खान ने। थर्ड मार्शल लॉ लगाया गया था 1977 में और लगाने वाले थे ज़ियाउल हक। और पाकिस्तान में जो लास्ट मार्शल लॉ था वो लगाया था परवेज़ मुशर्रफ ने। कौन से ईयर में, 1999 में। तो अगर आपके पेपर में ये एमसीक्यूज आ जाए कि हाउ मेनी मार्शल लॉज आर इम्पोज्ड इन पाकिस्तान, तो आपने क्या आंसर देना है, 4। एमसीक्यू नंबर 3 इज नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड, नेशनल मीन कौमी परिंदा कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो है चकोर। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो है मारहोर। जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है हॉकी। क्यू नंबर 4 इज 90% ऑफ 90। सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर फर्स्ट में भी आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज के आपके पेपर में आएंगे 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक जिस तरह ये स्टेटमेंट है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों सेम है, तो जब भी इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे ये निहायत ईजी होते हैं। सिंपल क्या करे, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करे, आपके पास आंसर आ जाएगा 81। अगर लिखा होता 30% ऑफ 30, सो हम क्या करते, 0 को 0 के साथ कैंसिल करके 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ जाता 9। लेकिन जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिफरेंट हो तो फिर वो एमसीक्यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेंथी होता है। सपोज करें मुझे दिया होता 4% ऑफ 30, से फिर मैं क्या करता, परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के। सो ये हम कहते 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और फिर करते 30। सो फिर ये वाला तरीका होना था। एमसीक्यू नंबर 5 को देखिए, कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका। सो अमेरिका का जो कैपिटल सिटी है वो है वॉशिंगटन डीसी। वेलिंगटन जो है ये कैपिटल सिटी है न्यूजीलैंड का, ठीक है। काबुल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान और जो लंदन है इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। एमसीक्यू नंबर 6 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक सीरीज दिया गया है और आपने इस सीरीज को कंप्लीट करना है। सिंपल आपने क्या करना है कि फर्स्ट नंबर को आपने डबल करना है, 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 16 32। आप 32 प्लस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 इज हेलमेट इज टू हेड एज ग्लव्स इज टू। हेलमेट हम हमेशा पहनते हैं किधर, हेड में,
और जो ग्लव्स होते हैं, जो दस्ताने होते हैं, इसे हम पहनते हैं हैंड में। अगर सपोज करिए इस तरह आता है हेलमेट इज टू हेड एज सॉक्स इज टू, ठीक है। सो सॉक्स फिर हम कहाँ पहनते हैं? फोर्थ। क्यू नंबर 8 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सो ये स्पेलिंग है एड्रेस का, और एड्रेस का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ADDRESS। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर 9 इज रीअरेंज द वर्ड। सो आपको इस तरह जंबल वर्ड, इसको हम कौन सा वर्ड कहते हैं? सॉरी, ये होता है जंबल वर्ड, ठीक है। नहीं, आपको डिफरेंट जो है वो अल्फ़ाबेट्स मिक्स करके दिए गए हैं और इससे आपने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट को देखिए लिखा गया है कंप्लीट। सो इसमें हमारे पास क्या नहीं है? इसमें हमारे पास एल नहीं है, सो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी को देखिए क्लास, डबल एस तो है ही नहीं। लेकिन ऑप्शन डी को देखिए कंप्यूटर, सो कंप्यूटर यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10 इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल, यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हैं उसमें वर्क का यूनिट क्या है, ठीक है। जो वर्क है इसका क्या यूनिट है? तो वर्क का जो यूनिट है वो है जॉल। इस तरह एक पूछा जाता है एनर्जी के बारे में, ठीक है। सो वर्क और एनर्जी का एक यूनिट है और वो है जॉल। वोट जो है ऐसा यूनिट है पावर का, एम्पेयर है करंट का, और न्यूटन है फोर्स। क्यू नंबर 11 इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ पर टू कंडीशंस है। अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात की जाए, ठीक है, पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो है पंजाब। लेकिन अगर एरिया के लिहाज से बात करें, ठीक है, सो एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो है बलोचिस्तान। नंबर 12 is type of bond that is formed by the complete share of electron is called। Let's say मेरे पास एक एटम है और ये मेरे पास दूसरा एटम है। एक बॉन्ड वो होता है अगर इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग इस तरह करते हैं, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन लेट्स से मैंने कहा कि एक ये एलिमेंट है और एक ये है, ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रॉन था वो कम्प्लीटली बी में आ गया, इसमें आ गया, तो फिर ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। और आयोनिक बॉन्ड की वजह से हमारे पास एनाइंस और केटाइंस बनते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एमसीक्यू नंबर 13 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगेन 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें हमारा जो डिफरेंट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। कैंगरू हमारे पास एक कार्नियोर्स है। कार्नियोर्स मीन जो गोश्त खाता है, बकाया गोट, काउ एंड बाफेलो। ये हमारे पास हर्बीवोर्स है, सो दैट्स वाई जो ऑप्शन ए है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सो यहाँ पर हमने बेसिकली एक एक डिजिट का लेना है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे आएगा 36, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49। लास्ट एमसीक्यूज है आप लोगों का, हु इज़ नोन एज शहीद मिल्लत। सो बाज़ लोगों को स्पेसिफिक टाइटल दी जाती हैं और शहीद मिल्लत कहा जाता है लियाकत अली खान को। कायद-ए-आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। अल्लामा इकबाल आप लोगों के नेशनल पोएट हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।